सप्त चिरंजीवी यानी कि 7 ऐसे व्यक्ति जो कि अमर हैं और समय चक्र के अंत होते तक वे सभी इसी पृथ्वी में जीवित रहेंगे। यह सातों व्यक्ति चिरंजीवी हैं, अर्थात इनकी आयु इतनी लंबी है कि इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ये सभी किसी न किसी वचन, वरदान, श्राप या तो सिर्फ भगवान कल्कि के दर्शनों की तीव्र इच्छा के कारण ही आज तक इस दुनिया में जीवित हैं। यह सातों व्यक्ति भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके जन्म लेने के पश्चात यह सातों व्यक्ति उनकी सहायता करेंगे और युग परिवर्तन में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। परंतु हम में से अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते कि आखिरकार यहाँ सातों व्यक्ति है कौन कौन और ये रहते कहाँ पर हैं। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, सप्त चिरंजीवियों के ऊपर संस्कृत में एक श्लोक भी है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान शच विभीषणा कृपा परशुराम सच सप्ते ते चिरंजीवनः। अर्थात अश्वत्थामा, असुर राज बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम जी, यह सातों व्यक्ति चिरंजीवी हैं और यह सातों व्यक्ति कल्पांत तक इसी दुनिया में जीवित रहेंगे। आइए एक एक करके इन सातों चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, इस सूची में सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। वह त्रेता युग से लेकर आज तक इस दुनिया में जीवित हैं। जब वे माता सीता की खोज करते करते अशोक वाटिका में पहुंचे थे तब प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान दिया था। इसी के साथ साथ भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक इस धरती में रहकर राम नाम का प्रचार करने का और अपने भक्तों की रक्षा करने का आदेश दिया था। तब से लेकर आज तक हनुमान जी किसी न किसी रूप में राम नाम का प्रचार कर रहे हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ महाभारत में भी हनुमान जी के होने का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी ने कई सारे व्यक्तियों के घमंड को नष्ट किया था, जैसे कि अर्जुन, बलराम जी, भीम, सत्यभामा, सुदर्शन चक्र, गरुड़देव आदि। इसी के साथ साथ महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। इसी कारण से इतने शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के प्रहार के बाद भी अर्जुन का रथ नष्ट नहीं हुआ था। मित्रों, इस कलयुग में श्रीलंका के जंगलों में एक कबीला है जिसका नाम है मतंग कबीला। उस कबीले के लोगों का यह कहना है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि बात की जाए कि वे इस कलयुग में कहाँ निवास करते हैं तो इसका उल्लेख हमें महाभारत में ही मिलता है। महाभारत के अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए दिव्य कमल पुष्पों को लाने के लिए गंधमादन पर्वत गए थे तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी ने तब भीम के घमंड को नष्ट किया था और उन्हें यह बात बताई थी कि यह गंधमादन पर्वत मेरा निवास स्थान है और द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक मैं इसी पर्वत पर निवास करता हूँ। मित्रों, इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करती हैं। मित्रों, इस सूची में अगला नाम आता है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र तथा भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हें अपने पिता से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। दरअसल एक बार महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर अपने पुत्र परशुराम से कहा कि तुम अपनी माता और अपने 4 भाइयों का शीश काट दो। तब परशुराम जी ने एक ही बारी में अपने फरसे का प्रयोग करके अपनी माता और अपने 4 भाइयों का शीश काट दिया। यह सब कुछ देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए
गए और उन्होंने परशुराम से कहा कि पुत्र, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा कि आप मेरी माता और मेरे 4 भाइयों को पुनर्जीवित कर दीजिए। मैंने उनका वध किया, ऐसी कोई भी स्मृति उन्हें याद न रहे, और इसी के साथ साथ आप मुझे लंबी आयु का भी वरदान दीजिए। तब महर्षि जमदग्नि ने अपनी पत्नी और अपने 4 पुत्रों को जीवित कर दिया और परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यदि बात की जाए कि क्या वे द्वापर युग में भी जीवित थे, तो जी हाँ मित्रों, दरअसल महारथी कर्ण, महामहिम भीष्म और गुरु द्रोण के गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान परशुराम ही थे। इसी के साथ साथ स्वयं भगवान कल्कि गुरु भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान परशुराम ही बनेंगे। और वो क्यों बनेंगे, इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि बात की जाए कि वे इस कलयुग में कहाँ निवास करते हैं, तो इसका उल्लेख हमें रामायण और महाभारत, इन दोनों ही महाकाव्यों में मिलता है। इन दोनों ही महाकाव्यों के अनुसार परशुराम जी आज भी ओडिशा में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। और जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार जन्म लेंगे, तब भगवान परशुराम उनका प्रशिक्षण करेंगे और उन्हें कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। मित्रों, इस सूची में अगला नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र तथा भगवान शिव के अवतार हैं। महाभारत युद्ध के अंत के बाद उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। यदि यह दोनों महाअस्त्र आपस में टकरा जाते तो इनकी सम्मिलित ऊर्जा से संपूर्ण पृथ्वी का नाश होना तय था। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और अश्वत्थामा को बताई, तब अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को इसका ज्ञान ही नहीं था। इसी कारण से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे उत्तरा का गर्भ पूर्ण रूप से नष्ट हो गया और उसके कोख में पल रहे शिशु की भी मृत्यु हो गई। इतना घृणित कार्य कर देने के बाद अश्वत्थामा पाप के सहभागी बन गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा को अपने शरीर पर सैकड़ों प्रकार के घाव लेकर कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी शक्ति स्रोत यानी कि उनकी दिव्य मणि भी उनसे छीन ली। इतने भयंकर श्राप को लेकर अश्वत्थामा उस समय वहां से चले गए। यदि बात की जाए कि क्या वे आज भी इस दुनिया में जीवित हैं, तो जी हाँ मित्रों, मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में स्थित गुप्तेश्वर शिव मंदिर की ऐसी मान्यता है कि वहां प्रतिदिन अश्वत्थामा आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आप हिंदू महासम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं, तो आपने अवश्य उनकी शब्दभेदी बाण की विद्या के बारे में भी अवश्य सुना होगा। दरअसल उन्हें यह विद्या अश्वत्थामा ने ही सिखाई थी। और यह सारी बातें आप पृथ्वीराज चौहान की किताब पृथ्वीराज रासों में पढ़ सकते हैं। यदि बात की जाए कि वे इस कलयुग में कहाँ निवास करते हैं, तो इसका उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा का निवास स्थान गंगा के किनारे है, परंतु किसी भी पुराण में पूर्ण तरीके से यह नहीं बताया गया है कि गंगा के किस छोर पर अश्वत्थामा का निवास स्थान है, परंतु यह बात स्पष्ट अवश्य है कि अश्वत्थामा का निवास स्थान गंगा के किनारे ही है। मित्रों, इस सूची में अगला नाम आता है बलि का। असुर राज बलि असीम शक्तियों के स्वामी थे। एक असुर होने के बाद भी बलि एक बहुत बड़े विष्णु भक्त थे और वह सदैव ही धर्म के मार्ग पे चलते थे। एक बार महाराज बलि एक बहुत बड़ा महायज्ञ करवा रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए था। यदि यह यज्ञ एक बार पूर्ण हो जाता तो बलि को परास्त कर पाना असंभव हो जाता। सभी देवतागण इस यज्ञ से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे। तब सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि बलि एक बहुत बड़े दानवीर हैं। फिर क्या था, असुर राज बलि ने वामन रूपी भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन ने अपने पहले और दूसरे पग में संपूर्ण भूलोक और संपूर्ण
संपूर्ण स्वर्ग लोक को नाप लिया था। परंतु जब तीसरा पग रखने की बारी आई तब वामन ने बलि से पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। इस पर बलि ने कहा कि प्रभु, अब तो मात्र मेरा सर ही बचा है, आप कृपया कर अपना अंतिम पग मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। इससे भगवान विष्णु बलि की दानवीरता से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को कलयुग के अंत तक सुतल लोक में बसने का वरदान दिया। आज भी सुतल लोक में असुर राज बलि का आधिपत्य है। मित्रों, ये वही सुतल लोक है जिसे इंद्र आदि देवता तो क्या स्वयं महान ऋषि भी प्राप्त नहीं कर सकते और आने वाले समय में वह भगवान विष्णु की कृपा से भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। मित्रों, इस सूची में अगला नाम आता है विभीषण जी का। महाराज विभीषण रावण के छोटे भाई थे। उन्होंने लंका युद्ध में अपने भाई का साथ ना देकर धर्म का साथ दिया, अर्थात भगवान श्री राम का साथ दिया। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। भगवान श्री राम ने उन्हें इस धरती में रहकर नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और दुनिया भर के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। विभीषण जी का उल्लेख हमें रामायण काल के बाद महाभारत काल में मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण जी से मिले थे और विभीषण जी ने सहदेव को कई सारे उपहार भी दिए थे। इससे यह बात तो निश्चित हो जाती है कि यदि वे द्वापर युग में जीवित थे तो निस्संदेह वे कलयुग में भी जीवित अवश्य होंगे। वे आज भी इस दुनिया में भगवान कल्कि के दर्शनों की तीव्र इच्छा के कारण और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से ही आज तक जीवित हैं। यदि बात की जाए कि वे इस कलयुग में कहाँ निवास करती हैं तो मित्रों, किसी भी पुराण और वेद में यह बात नहीं बताई गई है कि महाराज विभीषण का निवास स्थान कहाँ है, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि वे आज भी लंका की किसी गुफा में तपस्या में लीन है। मित्रों, इस सूची में अगला नाम आता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। उनकी बहन का नाम कृपि था जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी थी। इसी कारण से वे अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। वे उन महान योद्धाओं में से एक थे जो युद्ध के अंत के बाद भी जीवित बच गए थे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के अंत के बाद मात्र 18 ही योद्धा जीवित बचे थे, जिनमें से एक कृपाचार्य भी थे। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था और यह बात स्वयं कृपाचार्य ने ही कही थी। दरअसल महाभारत युद्ध का आरंभ करने से पहले जब युधिष्ठिर अपने बड़ों की आज्ञा लेने के लिए गए थे, तब जब वे कृपाचार्य के पास पहुंचे तब कृपाचार्य ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप इतनी चिंता में क्यों हैं। मैं चिरंजीवी हूं, इसी कारण से कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता, परंतु मेरी यही इच्छा है कि इस युद्ध में पांडवों की विजयी हो। मित्रों, इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो कृपाचार्य हैं वे भी चिरंजीवी हैं, परंतु आखिरकार वह चिरंजीवी कैसे बने। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य को अपनी तपस्वी प्रवृत्ति के कारण ही चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। मित्रों, इस सूची में अंतिम नाम आता है महर्षि वेदव्यास का। महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने ही हमारे चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और महाभारत की रचना की थी। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास एक बहुत बड़े तपस्वी थे और वह भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त भी थे। वे भगवान कल्कि के एक बार दर्शन करना चाहते थे और उसी तीव्र इच्छा के कारण वे आज तक इस दुनिया में जीवित हैं। परंतु इसके साथ साथ एक और कारण भी है जिसकी वजह से वे कलयुग के अंत तक इसी दुनिया में जीवित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वे भगवान कल्कि के जीवन चरित्र के बारे में विस्तार से लिख सके कि कैसे उन्होंने कली पुरुष का अंत किया और उनका साथ देने कौन कौन आया, ताकि आने वाले सत्युग के मनुष्यों को यह बात ज्ञात हो सके कि भगवान कल्कि ने किस प्रकार धर्म स्थापना की। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीवों के कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।